अच्छा, तो आज हम इस कमाल की वजाहत या यूं कह लें कि इस तज्जिये में एक बहुत ही ज़बरदस्त और गहरी बात पर गौर करने वाले हैं। ज़रा एक मंजर तसव्वुर करें। बिल्कुल खामोश क्लासरूम है, हर तरफ खामोशी है और सबकी नज़रें सामने हैं। एक उस्ताद क्लास में आते हैं, वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते, बस सीधे ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं और चौक उठाकर एक सीधी लंबी सी लकीर खींच देते हैं। अब बज़ाहिर ये बहुत ही सादा सा मंजर लग रहा है ना, लेकिन यकीन माने ये एक ऐसे सबक की बुनियाद है जो इंसानी नफ्सियात और हमारी कामयाबी की पूरी कहानी को बदल कर रख सकता है। आज हम अपनी लकीर लंबी करने के फन पर बात कर रहे हैं और देखते हैं कि उस्ताद इस एक सादी सी लकीर से कौन सा बड़ा राज खोलने वाले हैं। फिर क्या होता है कि उस्ताद मुड़ते हैं, सबकी तरफ देखते हैं और एक बड़ा ही अजीब सा बल्कि हैरानकुन सवाल पूछते हैं। क्या कोई इस लकीर को छुए बगैर, मिटाए बगैर और इसमें कोई भी तब्दीली किए बगैर उसे छोटा कर सकता है? अब जरा सोचें, ये कैसी नामुमकिन सी बात लगती है। मतलब अगर किसी भी चीज़ का साइज कम करना है तो जाहिर है इसमें कुछ ना कुछ तो काट छांट करनी ही पड़ेगी ना, उसे छेड़ना पड़ेगा। उस्ताद की ये शर्त तो बिल्कुल सीधी सादी मंतिक के ही खिलाफ जा रही है। भला कोई कैसे एक लकीर को छोटा कर सकता है जबकि उसे हाथ लगाना भी मना हो? ये वाकई एक ऐसा मुअम्मा है जो दिमाग को घुमाकर रख देता है। और बस इस सवाल के बाद पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया, बिल्कुल मुकम्मल खामोशी। हर कोई गहरी सोच में गुम कि भाई ये कैसे मुमकिन है। दरअसल ये बिल्कुल वैसा ही एहसास है जब जिंदगी अचानक हमारे सामने कोई ऐसा मसला लाकर खड़ा कर देती है जिसका कोई सीधा या रिवायती हल नजर नहीं आ रहा होता। सबके जहन उलझे हुए थे। लकीर को छोटा तो करना है मगर उसे छूना या मिटाना बिल्कुल नहीं है। ये जो उलझन है, ये जो खामोशी है ना, ये दरअसल इस बात की निशानदेही करती है कि हमारा जहन अक्सर चीजों को बस एक ही मखसूस जाविये से देखने का आदी हो चुका है। यानी अगर कुछ कम करना है तो उसे काट दो या मिटा दो। हमारी सोच उमूमन यहीं तक महदूद रहती है। लेकिन फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए उस्ताद हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से पहली लकीर के बिल्कुल नीचे उसी के साथ एक और लकीर खींच दी। लेकिन ये दूसरी लकीर पहली वाली से कहीं ज्यादा लंबी थी। अब जरा इन दोनों का मुआवजा करें। पहली लकीर यानी लकीर अलिफ, वो अपनी जगह बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, उसे बिल्कुल नहीं छुआ गया। लेकिन उसके बिल्कुल नीचे जो नई लकीर खींची गई है यानी लकीर बा, उसकी जबरदस्त लंबाई की वजह से अब वो पहली लकीर खुद ब खुद छोटी लगने लगी है ना कमाल की बात। ये कितना गैर मामूली और शानदार हल है जिसमें किसी भी किस्म की तोड़-फोड़ या तकरीबकारी शामिल नहीं है। उस्ताद ने पहली लकीर को मिटाने के बजाय बस अपने कैनवस को, अपने काम के दायरे को ही बड़ा कर दिया। अब जाहिर है उस्ताद का मकसद सिर्फ ड्राइंग के कोई उसूल सिखाना तो नहीं था ना। दरअसल वो यहाँ जिंदगी की लकीर का एक बहुत ही गहरा इस्तिआरा, एक जबरदस्त मिसाल समझा रहे थे। उन्होंने कहा, देखें, जिंदगी भी बिल्कुल इसी लकीर की तरह है। यह हमें बताता है कि दुनिया में हमारी हैसियत, हमारा मकाम या हमारी कामयाबी हमेशा तकाबली होती है। लेकिन, और ये बहुत अहम पॉइंट है, ये मकाम दूसरों को नीचा दिखाकर या उनकी लकीर मिटाकर नहीं, बल्कि अपनी ज़ात की नुशुनमा करके हासिल किया जाना चाहिए। हम में से अक्सर लोग यही समझते हैं कि हम तभी बड़े और कामयाब बन सकते हैं जब हमारे आसपास के लोग छोटे हो जाएं, जो कि बिल्कुल गलत फहमी है। असल कामयाबी तो यह है कि हम अपनी शख्सियत की, अपने काम की लकीर को इतना लंबा कर दें कि हमें किसी दूसरे का कद छोटा करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो बदकिस्मती से अमली जिंदगी में हमें अक्सर इससे बिल्कुल उलट रवैया ही देखने को मिलता है। कुछ ऐसे तबाहकुन और खतरनाक रवैये हैं जो बहुत आम हो चुके हैं और जिनसे बचना वाकई बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर वही बात, दूसरों की लकीरों को मिटाने की कोशिश करना। लोग अक्सर अपना सारा वक्त और तवानाइयां दूसरों में कीड़े निकालने, उनकी खामियां ढूंढने में ज़ाया कर देते हैं। हर वक्त तनकीद करना, दूसरों को गिराने के लिए साजिशें बनना या फिर किसी और की मेहनत और कामयाबी से हसद करना, ये सब वो काम है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई इंसान पूरी जिंदगी हाथ में डस्टर लेकर दूसरों की खींची गई लकीरें मिटाने में लगा रहे। नतीजा क्या निकलता है? आखिर में उसके हाथ में सिर्फ धूल रह जाती है और वो खुद जिंदगी में कोई लकीर नहीं खींच पाता। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आगे बढ़ने का सही रास्ता है क्या? खैर, इसका जवाब बहुत ही सीधा और साफ है। अगर वाकई जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपनी पूरी की पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपनी लकीर को लंबा करने पर लगा दें। जिंदगी एक मुसलसल सफ़र का नाम है और इसमें हमारी एनर्जी का, हमारी तवानाई का दुरुस्त इस्तेमाल ही असल कामयाबी है। दूसरों के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने के बजाय हमें अपना रास्ता हमवार और वसी करने पर फोकस करना चाहिए। जब हम अपना 100% अपने काम, अपने मकासद और अपनी बेहतरी पर लगा देते हैं तो सच पूछें तो हमारे पास दूसरों की टांगें खींचने का वक्त ही नहीं बचता। तरक्की की मंजिलें तय करने का वाहिद और सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम अपनी सलाहियतों के दायरे को बड़ा करते जाएं।
और इस हकीकी तरक्की को पाने के लिए हमारे पास एक पूरा अमली खाका, एक प्रॉपर रास्ता मौजूद है, जिसके 5 बहुत ही शानदार और अहम कदम हैं। चलें इन पर नज़र डालते हैं। पहला कदम, अपनी मेहनत बढ़ाएं। मतलब जो काम कल किया था आज उसे और भी ज़्यादा लगन से और बेहतर अंदाज में करें। दूसरा, अपने अखलाक को बेहतर करें, क्योंकि अच्छे अखलाक ही हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं और माशरे में हमारा कद ऊंचा करते हैं। तीसरा कदम है अपने किरदार को मजबूत करना। एक पुख्ता किरदार ही वो चीज़ है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हमें डगमगाने नहीं देता। चौथा, अपने इल्म में इजाफा करें। इल्म वो रोशनी है जो हमारी लकीर को अंधेरे में भी वाज़े और चमकदार बनाती है। और आखिर में 5वां कदम, दूसरों के लिए मिसाल बने, यानी अपना अमल, अपना किरदार ऐसा शानदार बना लें कि आसपास के लोग भी खुद ब खुद अपनी लकीर लंबी करने की मुस्बत कोशिश करने लगें। अब जरा एक लम्हे के लिए रुककर इन दोनों रवैयों का आपस में मवाजना करें। एक तरफ दूसरों की लकीर मिटाने के चक्कर में अपनी कीमती जिंदगी और तवानाइयां ज़ाया करना है, जो सच में एक बहुत ही थका देने वाला, मनफी और बेमकसद काम है। और दूसरी तरफ अपना म्यार इतना बुलंद कर लेना कि दूसरों की लकीर खुद ब खुद छोटी दिखाई देने लगे। ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को एक बहुत ही फितरी और पुरसुकून किस्म की बुलंदी अता करता है। जब हम अपनी ज़ात की बेहतरी पर काम कर रहे होते हैं तो हमें किसी से हसद करने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। हम बस अपने कमाल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हसद, जलन और साजिशें तो हमारी जहनी और जिस्मानी सलाहियतों को निचोड़ लेती हैं, जबकि खुद एहतसाबी और ख़ुद को बेहतर बनाने की लगन हमें रोज़ नई बुलंदियां छूने की ताकत देती है। और मज़े की बात यह है कि इस रास्ते में हारने का कोई इम्कान ही नहीं होता। असल में इस पूरी बहस और वजाहत का निचोड़ एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार बात में छुपा है, और वो ये है कि ज़िंदगी में असल मुकाबला दूसरों से नहीं, अपने गुजरे हुए कल से है। बिल्कुल, यही वो फ़लसफ़ा है जो इंसान को सच्ची आज़ादी देता है। क्योंकि ज़रा सोचें, जब तक हम दूसरों से मुकाबला करते रहते हैं, हम दरअसल उनकी कामयाबियों और नाकामियों के गुलाम बनकर रह जाते हैं। लेकिन जब हमारा मुकाबला अपने ही गुजरे हुए कल से हो, तो फिर हर रोज़ एक बिल्कुल नई और बेहतरीन शुरुआत होती है। हमारा हदफ बस ये होता है कि आज हमने खुद को उस शख्स से बेहतर बनाना है जो हम कल थे। ये जो अपने अंदर का मुकाबला है ना, जो वक्त के साथ चलता है, यही असल तरक्की है। अगर हम आज कल से थोड़े से भी बेहतर हैं तो समझे हम जीत गए, और अगर आज भी हम वही खड़े हैं जहां कल थे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि दर हकीकत हमारी अपनी लकीर छोटी हो रही है। तो इस तजज़िये के इख्तिताम पर यह सवाल बहुत अहम हो जाता है। अगर ये बात सच है कि कामयाबी वाकई खुद उन लोगों का रास्ता ढूंढ लेती है जो लगातार खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, तो फिर हम आज ऐसा कौन सा ठोस और अमली कदम उठाने वाले हैं जिससे हम अपने गुजरे हुए कल से बेहतर बन सकें? क्या आज मेहनत को थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, कोई नई और अच्छी किताब शुरू की जाएगी, या फिर किसी पुरानी बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अपनी लकीर को दूसरों के मिटाने के खौफ से बचाने के बजाय इससे इतनी ज़बरदस्त लगन और मेहनत से लंबा करें कि वो सबके लिए एक रोशन मिसाल बन जाए, क्योंकि आखिरकार हमारी असल लकीर वही होती है जो हम अपने हाथों से बनाते हैं।